लूसी लाइब्रेरियन के तौर पर काम करती थी और उसे ये काम काफी पसंद था। एक दिन एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम रॉब था लाइब्रेरी में आया। उन दोनों ने कुछ देर बातचीत की और फिर 10 मिनट बाद वो चला गया। फिर लूसी रीडिंग रूम में वापस गई और देखा कि वहाँ से सबसे महंगी किताब गायब है। उसने 3 मेहमानों से पूछा कि पिछले 10 मिनट में आप सभी ने क्या किया। रोजी ने कहा कि वो अपना होमवर्क कर रही थी। रिक ने कहा जब चोरी हुई तब मैं बाथरूम में था और वॉयलेट ने कहा वो अपने आर्ट प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्चर मैगजीन्स पढ़ रही थी। किताब किसने चुराई? रिक। लूसी ने अभी तक किताब के गायब होने का जिक्र भी नहीं किया था और वो पहले से ही बहाने बनाने लगा। लूसी ने चोर का पता तो लगा लिया पर रिक फरार हो गया। लूसी उसके पीछे पीछे गली में पहुंची। वो लेडीज कपड़ों की दुकान में छुप गया। लूसी जैसे ही ड्रेसिंग रूम में पहुंची उसे वहां 3 जोड़ी पैर दिखे। क्या आप रिक को ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं? ये पैर किसी लड़के के ही हैं और रिक का नीला कोट भी यहीं पड़ा है। पकड़े जाने के बाद रिक ने प्रॉमिस किया कि अगर वो उसकी एक पहेली हल कर दे तो वो किताब लौटा देगा। मुझे बर्बाद करना आसान है लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? कुछ मिनट बाद लूसी ने जवाब दे दिया। रिक ने किताब उसके हाथों में फेंकी और भाग गया। लूसी ने क्या जवाब दिया? समय। लूसी ने जैसे ही किताब खोली वो दंग रह गई क्योंकि ये तो नकली थी। कैसे? पेपर का कलर और इसकी क्वालिटी चेक करें। इसका रंग सफेद है जबकि असली किताब काफी पुरानी थी और उसके कागजों का रंग पीला था। लूसी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसे पुलिस की वर्दी में 3 ऑफिसर्स मिले पर उनमें से एक नकली पुलिस वाला था। बताइए कौन? ये तीसरा आदमी। दीवार पर एक नजर डालें। वांटेड क्रिमिनल्स के साथ उसकी भी फोटो दीवार पर लगी है। पुलिस ऑफिसर्स ने लूसी से प्रॉमिस किया कि वे जैसे ही कुछ सीरियस केस सॉल्व कर लेंगे इस मामले की जांच शुरू कर देंगे। लेकिन लूसी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने खुद ही उसे ढूंढने का फैसला किया। वो पुराने दौर का सामान इकट्ठा करने वाले लोगों की एक पार्टी में पहुंची। उसके पास इनविटेशन नहीं था तो गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। पास की ही पार्किंग में 3 लड़के खड़े थे। लूसी उनके पास गई। उनके पास इनविटेशन कार्ड था। लूसी ने उनमें से एक के साथ गेस्ट बनकर जाने का प्लान बनाया। तीनों लड़के लूसी पर इंप्रेशन जमाने लगे और उसे अपनी अपनी कारों के बारे में बताने लगे। जॉश ने कहा मुझे कुछ खास चाहिए था इसीलिए मैंने ये खरीदी। लियाम ने कहा कि वो अभी भी सीख रहा है इसलिए सस्ती और सेकंड हैंड कार खरीदी। और हेनरी ने कहा कि उसने बड़ी कार खरीदी क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। लूसी को एहसास हुआ कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। कौन? जॉश। उसकी कार की चाबी का लोगो कार के लोगो से मैच नहीं हो रहा है। गार्ड ने लूसी को पहचान लिया और अंदर जाने से रोक दिया पर उसने हार नहीं मानी। वो बिल्डिंग के चारों ओर से देखने लगी। उसे मेटल का एक दरवाजा दिखा। ये लॉक था और खोलने के लिए 6 डिजिट वाला कोड चाहिए था। वहीं एक नोट भी था जिस पर लिखा था 328541। कोड क्रैक करने में उसकी मदद करे। उसे 3 times 2, 8 times 5 और 4 times 1 दबाना चाहिए। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वो अंदर चली गई। वहां 2 बड़े बड़े कमरे थे। अचानक उसने देखा एक वेटर बहुत घबराया हुआ है। उसने लूसी को बताया कि उन कमरों में से एक वैम्पायर का है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा कमरा? ये कमरा। यहाँ एक भी खिड़की नहीं है। पार्टी बहुत बढ़िया थी। शानदार म्यूजिक और सजे धजे लोग। लेकिन इन मेहमानों के बीच में एक चोर भी था। क्या आप देखकर पता लगा सकते हैं कि वो चोर कौन है?
दाईं तरफ एक महिला उस आदमी की पॉकेट से कुछ चुरा रही है। तभी लूसी की मुलाकात रॉब से होती है, वही लाइब्रेरी का हैंडसम लड़का। रॉब ने उसे भी डांस के लिए बुलाया। लूसी ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक पहेली सॉल्व करके दिखाओ। आप भले ही मेरा इस्तेमाल महीने भर बिल्कुल ना करें, फिर भी मुझे हर महीने बदलना ही पड़ता है। बताओ मैं क्या हूँ? कुछ सेकंड बाद लूसी और रॉब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। बताओ रॉब ने क्या जवाब दिया? मैं कैलेंडर हूँ। लूसी को 3 लोगों पर शक था। उसने उनसे कुछ पूछताछ की। जॉर्जिना, प्लीज मुझसे किताबों की बात मत करो। मैं बहुत खराब सिचुएशन से निकली हूँ और मुझे मेरी पूरी की पूरी लाइब्रेरी बेचनी पड़ी। हेनरी ने कहा, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ ऑफिशियल डीलरों से ही एंटीक चीजें खरीदता हूँ। विक्टर ने कहा, मुझे सिर्फ हाईटेक चीजें ही पसंद है। मैंने मेरे घर की सभी पुरानी चीजें हटवा दी हैं। एंटीक चीजों से मुझे एलर्जी है। किसने झूठ कहा? विक्टर, अगर उसे एंटीक चीजें पसंद नहीं है तो उसने एंटीक जैकेट और टोपी क्यों पहनी है? पार्टी होस्ट ने सभी मेहमानों को डाइनिंग रूम में बुलाया। लूसी को रॉब के साथ बैठना था। जॉर्जिना ने कहा कि अगर वो पहेली हल कर देती है तो यहाँ बैठ सकती है। जब आप नहीं जानते कि मैं क्या हूँ तो मैं कुछ हूँ, लेकिन जब आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? इस बार आप पता नहीं लगा पाए ना? ये पहेली है। वेटर खाने के अलावा भी टेस्टी डिश भी लेकर आए। अचानक एक महिला ने कहा, मेरा डायमंड इयररिंग कहीं गिर गया है। क्या आप उसका इयररिंग ढूंढने में हेल्प कर पाएंगे? ये यहाँ पनीर वाली प्लेट में पड़ा है। रॉब ने लूसी को एक गेम खेलने के लिए कहा। एक लाइन में 6 गिलास रखे हैं, लेकिन सिर्फ पहले 3 में ही जूस है। काम बहुत आसान है। लूसी को सिर्फ एक ही ग्लास को उठाना है और इन्हें इस तरह से रखना है ताकि एक ग्लास खाली और फिर एक भरा हो जाए। आपको कुछ समझ आ रहा है? दूसरा ग्लास उठाकर उसका जूस 5वें ग्लास में डाल देना चाहिए। जैसे ही वेटर ने स्वीट्स और कॉफी सर्व की, लूसी ने भी रॉब से एक पहेली पूछ ली। आपके पास 3 खाली कप और 10 शुगर क्यूब्स हैं। आपको इन शुगर क्यूब्स को तीनों कपों में ऐसे डालना है ताकि हर एक में विषम यानी ऑड नंबर में क्यूब्स हो। रॉब ने तुरंत कर दिखाया। आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले वाले कप में 3 क्यूब्स डालें, फिर दूसरे कप को तीसरे कप में रख दें और बाकी के सभी 7 क्यूब्स इसमें डाल दें। अब यहाँ 2 कप हैं और दोनों में ऑड नंबर में शुगर क्यूब्स हैं। लूसी बाथरूम गई और अचानक उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो बिना खिड़कियों वाले एक अजीब से कमरे में थी। आसपास कोई नहीं था। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन इसके सामने बिजली के बड़े बड़े तार इधर उधर झूल रहे थे और वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता था। किस्मत से उसे दीवार पर एक कंट्रोल रूम दिखा, लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग भी था। एक स्विच से बिजली का तार झूलना बंद हो गया और दूसरे एक से तेज हो गया। एक से रॉक म्यूजिक चालू था। एक गलती से वे हमेशा के लिए इस कमरे में कैद हो सकती थी। झूलने वाले इलेक्ट्रिक तारों को रोकने के लिए लूसी को कौन सा स्विच दबाना चाहिए? ये वाला बटन। जैसे ही लूसी उस डरावने कमरे से बाहर निकली तो उसने खुद को एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर पाया जो बस ढहने ही वाली थी। यहाँ 5 लिफ्ट थीं, लेकिन लूसी उनमें से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल कर सकती थी। अगर उसने पहली लिफ्ट चुनी तो वह सैकड़ों फीट नीचे गिर जाएगी। दूसरे दरवाजे के पीछे बर्फ का ठंडा पानी भरा था जो किसी भी इंसान को जमा सकता था। तीसरी लिफ्ट में एक जहरीला कीड़ा था और चौथी लिफ्ट में खतरनाक मच्छर लूसी का ही इंतजार कर रहे थे। सिर्फ एक ही बाइट में वो हमेशा के लिए सो सकती थी। बताइए उसे कौन सी लिफ्ट चुननी चाहिए?
तीसरी लिफ्ट, क्योंकि भले ही वे जहरीले हों लेकिन वो बहुत छोटे हैं और लूसी उन्हें आराम से मार सकती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आई, उसने फायर फाइटर का एक ग्रुप देखा और तुरंत उनमें से एक नकली फायरमैन को पहचान लिया। क्या आप पहचान पाए? वो आदमी वहां पर। सोमवार को रॉब से मिलने के लिए लूसी शहर गई। रॉब के साथ एक दुर्घटना हो गई थी, लेकिन मंगलवार को जब वे दोबारा उससे मिली तो वो एकदम ठीक ठाक लग रहा था। बताओ रॉब कैसे ठीक हो गया? वो एक एक्टर है। वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। देखो नीचे राइट कॉर्नर में कैमरे की परछाई दिख रही है। लूसी की छुट्टी थी और वह पार्क में टहलने गई। अचानक उसे रॉब का एक मैसेज मिला। उसने उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा। लूसी ने कार शेयरिंग ऐप से कार बुक की, लेकिन कार ड्राइवर ने राइड शुरू करने से पहले लूसी से पासवर्ड मांगा, क्योंकि ड्राइवर को ये पक्का करना था कि वो रोबोट नहीं है। लूसी को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर सिस्टम ने उसे एक हिंट दिया। नरम बालों वाला हर दरवाजे के आगे रहता हूँ, मैं हमेशा फर्श पर रहता हूँ। क्या आप पासवर्ड पता कर पाएंगे? कारपेट। जब लूसी लाइब्रेरी पहुंची तो रॉब ने माना कि उस किताब की चोरी में उसका भी हाथ था, और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस किताब में पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए एक मंत्र दिया गया था। उसने मंत्र पढ़ा और लाइब्रेरी में 5 पोर्टल अपीयर हो गए। रॉब ने लूसी को किसी एक पोर्टल में साथ में टहलने जाने के लिए कहा। पहले पोर्टल से सड़क का शोर आ रहा था, दूसरे पोर्टल में पक्षी चहचहा रहे थे, तीसरे पोर्टल से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, चौथे पोर्टल में बारिश हो रही थी, 5वें पोर्टल से लहरों की आवाजें शायद आपको भी आ रही होंगी। लूसी ने कौन सा पोर्टल चुना? तीसरा पोर्टल, क्योंकि फर्श पर पैरों के निशान इसी तरफ जा रहे हैं। रॉब और लूसी एक दलदल के सामने थे। गुस्साए भेड़ियों ने जैसे ही उन्हें देखा उनके पीछे पड़ गए। बताइए उन्हें क्या करना चाहिए? दलदल में कूदें या यहीं रुक के मदद का इंतजार करें, या धीरे धीरे आगे बढ़ें और घास तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर उन्हें दौड़कर दलदल से निकलने की कोशिश की तो फंस जाएंगे। वे रुक भी नहीं सकते और किसी की मदद का इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि भेड़िए उनके काफी पास है। उन्हें छड़ी की मदद से रास्ता चेक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए।